हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो मैं आंसर करने वाली हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज संडे है, मुझे एलपीटी का मॉक देने जाना था, बट मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि आप लोग को मेरी सूरत देख के लग रही है, नहीं भी लग रही होगी, क्या आप लोग को मेरी सूरत देख के लग रही है कि मेरा तबीयत थोड़ा है ख़राब, और कल से ही मेरा तबीयत ख़राब है। बट मुझे फ़ील हो गया था कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, और मुझे पता है कि रात में मुझे ज़्यादा लगने लगता है। तो मैं कल पूरा दिन भर ऐसे बैठ के पढ़ती रही बिना ब्रेक के, और 8 बजे तक मैं अपना जून का करंट अफेयर्स पूरा क्लैट एक्सप्रेस रिवाइज़ करके रख दी, एंड फिर खाना खा के सो गई थी मैं। एंड अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, थोड़ा लेट से आज मैं उठी हूँ, एंड अभी 11 बजने वाले हैं, उठी हूँ, सब कुछ की हूँ, एंड सोची चलो वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मॉक तो देने जाऊँगी नहीं, तो एक काम कर लेती हूँ। इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत है ख़राब। अब मैं अपने बॉडी को ज़्यादा से खींचूँगी तो अच्छा खासा पूरा ख़राब हो जाएगा कि मुझे बेड पे ही रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मम्मा बोली कि डोंट गो, टेक रेस्ट, नेक्स्ट टाइम से जाना, क्योंकि मम्मा का भी थोड़ा बहुत ख़राब है, तो उनको कल फास्टिंग भी करना है। तो आई कांट लाइक ट्रबल हर, क्योंकि कल फास्ट करेंगे वो, और ज़्यादा अगर उनका हो गया तो फिर दिक्कत है। तो इट्स लाइक डैट कि मैं छोड़ दी। मैं बल्कि कॉल वॉल करके सब पूछ ली थी, टाइमिंग एंड ऑल। तो नेक्स्ट संडे से मैं जाऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन इज़ कि मेरा मैथ्स वीक है, एंड मेरा भी है गाइस, डोंट वरी, मेरा भी है। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, ठीक है। मैं अटेम्प्ट भी नहीं करती थी अपने मॉक में, और पिछले साल मैं ऐसे की, और वही जाके मैं अपने क्लैट के एग्ज़ाम के दिन भी रिफ्लेक्ट करके आई, ठीक है, कि एक पैसेज बना, वो भी कुछ सही हुआ कुछ नहीं, और एक तो बना ही नहीं। इट्स लाइक दैट। मैं ठान ली, मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ की, मैं ठान ली कि अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी में ख़राब होके तो नहीं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। मैं हर सारे टॉप सब्जेक्ट्स को स्ट्रेंथन करके जाऊँगी। मैं हर दिन, आज मेरा 40 डे ऑफ कंसिस्टेंसी है, मैं हर दिन इस 39 डेज़ में एक दिन भी ऐसा नहीं है मैं मैथ्स छोड़ी हूँ। हर दिन 2 घंटे मैं मैथ्स बनाई हूँ, वो भी सुबह सबसे पहले उठते ही, ना ब्रश करी रहती हूँ, ना नहाई रहती हूँ, कुछ नहीं, सबसे पहले मैथ्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मैं वीक हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, मैं लेज़ी हो जाऊँगी अगर मैं पूरे दिन वेट करूँगी उसको करने का। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैं उसको वो बनाती हूँ, एंड सुबह उठ के ना ब्रेन अच्छा भी काम करता है। इफ़ यू गाइस नो, इवन इफ़ तुम स्कूल गोइंग हो, तुम 4 बजे उठ जाओ, ठीक है, बट उठो तुम और करो उसको, एंड फिर देखना 30 डेज़ में तुम्हारा इम्प्रूवमेंट। अब जब तुम बनाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट लेट इट बी भाई, ना बनने दो ना। तुम 40 मिनट तो एक पैसेज को बनाने में, लेकिन दो बैठ के बनाओ। तो जब तक करोगे नहीं तो कैसे होगा? इट्स लाइक दैट। तुम सॉल्यूशन देख लो और फिर बनाओ, पर बनाओ उस क्वेश्चन को। तुम्हारा ब्रेन अपने आप ऐसे थोड़ा होता है, दिमाग खुल जाना कि मुझे पहले नहीं आइडिया था, बट हाँ अब दिमाग खुल गया। किसी चीज़ को करते करते दिमाग उसके साथ एडजस्ट हो जाता है, तो फास्ट हो जाता है वो चीज़। इट्स लाइक दैट। तुमको मैथ्स में यही चीज़ होगा। 30 डेज़ में तुम रियलाइज़ नहीं करोगे, और हमारे मैथ सेक्शन के मार्क 1 से 10 हो जाएगा। मेरे साथ ये हुआ। 90+ आज मॉक्स में जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मैथ सेक्शन के कारण आ रहा है, जो मैं पिछले साल छोड़ती थी, और मेरा हमेशा मॉक का मार्क्स 83 82 रहता था, और मैं मैथ्स करती थी, लेकिन वही कभी एक हफ़्ता की, एक हफ़्ता नहीं की, एक हफ़्ता की, एक हफ़्ता नहीं की, कंसिस्टेंट नहीं रहती थी मैं। बट इस बार मैं हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स हाई टाइम कि इस अगस्त में मैं टाइम बेस्ड मैनर पे करूँ, क्योंकि वहाँ तो मुझे टाइम बेस्ड मैनर पे करना पड़ेगा। तो अब मेरा पूरा समय टाइम बेस्ड मैनर पे मैथ्स का प्रैक्टिस चलेगा। मुझे पता है कि अब मुझे 10 से 11 मार्क्स आने लगे। मैं बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स जैसे मैं डरती थी, जैसे प्रॉफिट लॉस, SICI, प्रॉफिट, ये पाइप सिस्टम बोर्ड्स, ये सारे चैप्टर से मैं डरती थी। इन सब के क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व होने लगे, क्योंकि एक तो मैं चैप्टर समझी पहले कि क्या है इनका बेसिक फार्मूला क्या है, और इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व की। जब तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं बहुत सारे मॉक्स में LPT के, जिसमें प्रॉफिट लॉस से SICI से क्वेश्चंस आए, मैं सॉल्व कर दी। इस तरीके से तुम्हें अपना मैथ्स अच्छा करना है। प्रैक्टिस अ लॉट, बी कंसिस्टेंट, बी ऑनेस्ट। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। पूरे क्लैट के प्रेप में यार यही सॉल्यूशन है हर एक सब्जेक्ट को, कि प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंट रहो। डू नॉट गिव अप। बस
फिर दूसरा आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो देखो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग मेरा खुद ख़राब है, मैं खुद 16-17 ला रही हूँ, मैं क्या ही बता सकती हूँ इसमें। बट हाँ, मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ की हूँ, मुझे पता चला है कि एनालिटिकल बनता तो है मुझसे, लेकिन टाइम बेस्ड मैनर पे नहीं बनता है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैक हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। मंथ के एंड तक अगर मैं इम्प्रूव कर गई और मुझे 20+ आने लगा तो मैं ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी अपना प्लान। एंड अबाउट आरसी अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मुझे आते थे 18 मार्क्स। हमेशा मुझे लगता है मुझे 18 ही आया, इसलिए मेरा 18 से फिक्स हो गया है नेगेटिव वगैरह करके, ठीक है। बट इट वाज नेवर इनफ, और मुझे लगता था यार 24 में से 18 आ रहे अच्छे तो है ना। अपने अगल बगल वालों से कभी कंपेयर मत करना। क्लैट में तुमको सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम मिलेंगे, मैं ये चीज़ नोटिस की हूँ। सीरियस एस्पिरेंट मीन्स वो अगर सीरियस है भी तो वो अच्छे तरीके से गाइडेड नहीं है ना। आई वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो यार 18 मार्क्स नहीं है अच्छा, तुम लॉजिकल में इंग्लिश में 18 मार्क्स ला रहे हो, नहीं है अच्छा। क्योंकि उस दिन समझो ना, उस दिन एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर भी हो सकता है वो 18-16 हो जाए, पूरे चांसेस है। वो 18-20 होने के कम चांसेस है, लेकिन उस 18 को 16 होने के पूरे चांसेस है उस एग्ज़ाम के दिन। इट हैपेंड विथ मी। तो तुमको 20+ रहना पड़ेगा। और तुम कैसे इसको इम्प्रूव करोगे? ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे साइकोलॉजिकल बेसिस पे होती है, नॉलेज बेस्ड कम रहता है। अगर नॉलेज बेस्ड है तो तुम जाकर टोन, फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव, पैसिव, ये वो जो भी इंग्लिश का नॉलेज बेस्ड चीज़ है, अपना वोकैबुलरी तो तुमको हर दिन करना है, उससे तो तुम नहीं बच सकते हो भाई। न्यूज़पेपर के साथ वोकैबुलरी तुम्हारा हर दिन तुम 10 वर्ड्स तो लिखने चाहिए। ये तो मैं बहुत पिछले साल भी ऑनेस्टली की, वोकैबुलरी मेरा अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ आई टॉक अबाउट की अदर चीज़, तो वो तुम कर लो साइकोलॉजिकल बेसिस पे। कंसंट्रेशन, ऑप्शन ट्रैप, ये वो तुम्हारी गलतियाँ निकल के आएंगी, और जैसे ही निकल के आएंगी वैसे ही दूसरा सेक्शनल लगाओ अपने दिमाग में। उन 3 गलतियों को रख के कि ये और ये मैं इस वाले सेक्शनल में नहीं करूँगी। एंड फिर देखना, ऐसे 1 महीना करके देखो, नहीं इम्प्रूव हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई मेरा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि इस तरीके से करके तो डू इट। एंड बहुत सारा रीडिंग करो, बहुत सारा कंप्रीहेंशन करो। रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन ज़रूरी है, सिर्फ रीड नहीं करना है कि वो वाला स्पीच वाला कंपटीशन नहीं हो रहा है कि रीड कौन अच्छा कर रहा है वो देखना है, ठीक है। कंप्रीहेंशन ज़रूरी है। तो जब भी कुछ रीड कर रहे हो तो कंप्रीहेंशन के साथ करो। पहले कुछ समय में ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन सा होगा, बट लेट इट बी। ब्रेन तुम्हारा यूज टू हो जाएगा, एज आई सेड कि फिर टाइम कम लगने लगेगा जैसे ही ब्रेन तुम्हारा यूज टू हो जाएगा। तो आरसी का ये रहा। अब देयर आर पीपल हु आर आस्किंग व्हाट क्लैट 2028 एंड क्या 4 महीने में क्लैट 2027 हो जाएगा? तो आई से कि यार सब कुछ कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। आई हैव ऑब्जर्व द रेशियो ऑफ कंसिस्टेंट स्टूडेंट, इट्स वेरी लेस। इट्स लाइक हर 10 में 1 बच्चा कंसिस्टेंट है। तो अगर हम देखें कि 90,000 में, मैं तुम लोगों को पता है यार मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही करके रखी हुई हूँ कि अगर 90,000 बच्चा क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा है इस साल, तो और हर 10 में 1 ही बच्चा कंसिस्टेंट रह रहा है, तो हर 90,000 में, तो 90,000 में 9,000 बच्चा इंकन्सिस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा वो करके रखी हूँ। सब चीज़ में मेरा दिमाग बहुत काम करता है। एंड इट्स माई एक्चुअल फिगर कि 9,000 करके रखिएगा। तो मुझे अगर 1500 बच्चे एलपीटी में दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, मुझे उसमें रैंक 62, 27 ऐसे आ रहा है, तो 9,000 बच्चों में कितना आ सकता है? मैं भाई ये करती हूँ, ये सब कर रही हूँ मैं लिटरली। तो मेरा क्योंकि फिगर ये है, आई हैव सीन इट एंड आई फेल्ट इट कि कंसिस्टेंसी भाई सबके बस के हाथ की नहीं है, ठीक है। सब नहीं रह पाते हैं, मैं फील कर ली हूँ। देयर इज़ वन गर्ल, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई ग्रुप जो जनवरी से ज्वाइन करके रखी हैं, एंड आज तक वो लोग कंसिस्टेंट हैं। मैं दिल्ली में घूम रही हूँ, कर रही हूँ, वो बंदी हर एक दिन भेजी है भाई, हर एक दिन भेजी है वो लोग। मतलब उन लोग को अगर नहीं मिला तो मेरा तो विश्वास उठ जाएगा भाई। मुझे पक्का है कि उन लोग को एनएलयू का Tier 3, Tier 2 अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दी तो टॉप 5 भी मिल जाएगा। मुझे इस चीज़ का भरोसा है उन लोग से। एंड दे आर स्कोरिंग 90 अबव इन मॉक्स। मेरा प्लान फॉलो की है वो लोग, और बहुत डिटेल्स में काम किए। लाइक वो अभी इस 4 महीने में पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा ही प्लान बनाई थी। मेरा तो बहुत सारी चीज़ क्लियर था, इसलिए मैं अपना एज अ वास्ट प्लान रखी हूँ और कर रही हूँ। क्योंकि मेरा देखो है, मैं भी करना शुरू की 90 अब जा रहा है, तो मुझे पता था मेरे को क्या करना है। उन लोग को, वो लोग स्क्रैच से शुरू कर रही थी, तो मैं उन लोग का प्लान वैसे बनाई थी। अभी कोई मेरे पास आके बोले वो प्लान भाई बहुत माइन्यूट था, मैं उन लोग को एक एक टॉपिक पे काम करवाई हूँ।
मेरे पास प्लान पता नहीं यहाँ पे कहाँ रखा होगा, एक एक टॉपिक पे वो लोग काम किए, एजम्पशन पे एक दिन काम किए, एजम्पशन प्रीमाइज ये सब पे एकदम टॉपिक वाइज काम किए, फिर सेक्शनल पे आई है, फिर मॉक्स पे आई है वो लोग, ऐसे उन लोग का हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कंसिस्टेंट रही है। बाकी बच्चे कहाँ गए, चले गए, कोई गिव अप कर दिया, भाई हमसे नहीं हो रहा है, हैंडल ही नहीं हो रहा है, हम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहे हैं, किसी दिन पढ़ रहे हैं 1 महीना बाद गायब हो जा रहे हैं, एक्सक्यूजेज़, बहुत एक्सक्यूजेज़। हाँ नहीं होगा भाई, अगर तुमको 4 महीने में क्रैक करना है ना, 4 महीने में एक दिन भी मत कुछ करो। मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा गला बज रहा है, ठीक है, एनर्जी कम है, बट आई एम डूइंग माई वर्क, आई कांट अनलेस अनटिल बहुत एक्सेसिव कुछ हो जाए, आई विल नॉट लिव दिस, इट्स लाइक डैट। ये वाला डेडिकेशन लो अपने अंदर, तब 4 महीने में हो जाएगा। एंड 4 महीने में किनका नहीं होगा, मैं बहुत सच बोलूँगी भाई, क्योंकि थोड़ा सा क्लैट एग्ज़ाम कुछ सेट ऑफ बच्चों को फेवर करता है, जिनका स्कूलिंग अच्छा रहा है, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, अच्छा स्कूलिंग मिला, इंग्लिश मीडियम, ये वो लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत किए हैं, इंग्लिश में बात करना ये वो, एंड थोड़े से उनको लेस फेवर करता है ये एग्ज़ाम। और अगर तुम्हारा इंग्लिश ख़राब है बहुत, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि अभी वो कैब कर लोगे बेसिक से पूरा एकदम इंग्लिश तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुमको समझ तक नहीं आता इंग्लिश, तुम किए बहुत कम हो, क्योंकि पूरा पेपर ही इंग्लिश बेस्ड है, हर एक सेक्शन उठा लो, ठीक है, तो सिर्फ 1% चांस है कि तुम्हारा हो पाएगा। क्यों? और वो 1% कैसे, जब तुम हर दिन कंसिस्टेंट हो और घंटों बैठ के पढ़ रहे हो, मतलब तुम तगड़ा कर लिए भाई, कोई फेक होप नहीं दूंगी, क्योंकि आई फेल्ट दिस। तो इस वाले जो ये बच्चे हैं जो अभी 4 महीने में शुरू कर रहे हैं, जिनका अच्छा है इंग्लिश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, दे फ्लुएंटली स्पीक एंड ऑल, एंड वो करने शुरू करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो उनका हो सकता है, उनके चांसेस हैं। बट ये सेट ऑफ बच्चे के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि बहुत कम टाइम से 4 महीने बचे हैं यार, या एक साल प्रेप करके नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम हलवा तो नहीं है, ये मैं महसूस कर ली हूँ, जस्ट बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम है, दैट डजेंट मीन कि एग्ज़ाम ईजी है। ये था क्लैट 2028 एंड हाँ क्लैट 2028 वालों के लिए, क्लैट 2027 वालों के लिए था। मैं अपना बता दी क्या है मेरा ओपिनियन इस पर, हो जाएगा, इफ़ तुम करोगे तो हो जाएगा, मेहनत और कंसिस्टेंसी का बात है। क्लैट 2028 वाले भाई, तुम लोग क्लैट 2027 ज़रूर से ज़रूर दो, 4000 रुपये भले लग जाए कोई बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस इज़ वर्थ एवरीथिंग। तुम वहाँ जाओगे, सेंटर पे एग्ज़ाम दोगे, सब कुछ फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे सबको, इट विल हेल्प यू इन योर रियल एग्ज़ामिनेशन। और मैं ये गलती कर चुकी हूँ, ना जाके तुम लोग ये गलती मत करना, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर जाओ अगर तुम लोग को पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है तो। और अपना बेस इतना तगड़ा कर लो दिसंबर तक, डू नॉट रिलाई ऑन एनी कोचिंग, एनी टीचर कि यार मैम पढ़ाएगी ना मैं तभी पढ़ूंगा, यार मेरे कोचिंग में तो हो ही नहीं रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुमको कोचिंग से क्यों करना है भाई, क्या है इसमें रॉकेट साइंस है, तुमको कोचिंग से क्यों करना है। तुम अपना यूट्यूब निकालो, एक से एक वीडियोज़ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, देख लो, 2 घंटे में तुम्हारा वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। रिवाइज इट, लाइन थोड़ी कुछ रटना है या उसके आंसर्स थोड़ी फ्रेम करने हैं, तुम्हारे दिमाग में चीज़ होनी चाहिए ना कि ये होता है, ये होता है, और उस पर अपने पैसेजेस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट में, तो वो प्रैक्टिस करो फिर। तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन समवन, अपने से दिसंबर तक सब कुछ बेस तगड़ा कर लो, वही एक एक टॉपिक को लेके इतना स्ट्रेंथन कर लो, हर एक चैप्टर को इतना स्ट्रेंथन कर लो कि तुम एकदम बेस्ट हो जाओ उन सब चीज़ों में। और फिर अगले साल सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक्स पे, सेक्शनल्स पे, रिविजन पे ध्यान देना, पूरे साल यही करना। और करंट अफेयर्स का तो बैकलॉग लगने ही मत देना, जनवरी से करंट अफेयर्स वो एकदम रगेत के रटो, एकदम जो करना है करो, परफेक्टली, एकदम परफेक्टली करो, सीरियस रहना, बस कंसिस्टेंट रहने का चीज़ है, फिर तो हो जाएगा। Was all guys, I hope आप लोग को वीडियो पसंद आई है, इफ़ आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड के लिए बाय बाय गाइज।